कैसे वृंदावन जाऊं, हमारे परिवार की व्यवस्था तो है ही नहीं, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन कैसे जा सकता हूं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, बूढ़े माता पिता हैं। त्यजेयम व वृद्धावगति पितरौ दारसि सुकान। छोटा बच्चा कैसे। ये भजन तो बाबा जियों के, हमारे लोगों के भजन भगवान जब चाहेंगे तो करा ही लेंगे। बड़े बुद्धिमान लोग हैं। हम अपने बच्चे का कैसे पोषण कर पाएंगे वृंदावन। हमारा विश्वास अभी प्रभु की महिमा को नहीं छू पाया, इसलिए ऐसी बातें होती हैं। अगर विश्वास हमारा, तो अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कौन कर रहा है? बोले सब अपने अपने परिवार के पोषण में लगे हैं। ऐसे जीव हैं जिनको आप जानते भी नहीं, उनके पास कहां से उनका आहार जा रहा है, वो कैसे जीवित रह रहे। चराचर जगत का भरण पोषण विश्वंभर भगवान कर रहा है। शोझा जी के मन में सत्संग सुनते सुनते वैराग्य हुआ। नवीन पत्नी और भी नवीन बालक प्रकट हुआ। उन्होंने धर्म के अनुसार बर्ताव किया। रात्रि में पत्नी से कहा, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका पाणी ग्रहण किया है, पर अब मेरा हृदय प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, मैं जी नहीं सकता। यदि आप हमारे साथ चलना चाहती हैं तो सादर आप चलिए, क्योंकि आपका पाणी ग्रहण किया। आप नहीं चलना चाहती तो पुत्र सहित संपत्ति है ये, आप इसी का भोग कीजिए। अब मैं रुक नहीं पाऊं। तो उनका, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे आराध्य देव भी आप हैं, हमारे पति भी आप हैं, जीवन साथी भी आप हैं। तो उनका हमने पहले निवेदन कर दिया, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत भी है, पर आपको साथ में कुछ ले नहीं चलना होगा जो आगे। अब उस अर्धरात्रि के बाद ही निकले। काफी दूर चले तो पीछे आवाज पैर की आ रही। वो इतने पीछे के मुड़ के देखा तो गोद में बालक ली थी। वो कहा था कुछ नहीं लेके चलना। बोले इसको किसके सहारे छोड़ दे, गोद का बालक है। तो नीचे चींटियां रेंग रही थी। बोले ये किसके सहारे हैं? अब चींटी और बालक में तो अंतर है ना। वो चींटियों को पैदा थोड़ी किए, बालक को पैदा किया, उसकी ममता है। अगर तुम्हें बालक से ममता है तो हमने कहा था ले जाओ, संपत्ति है हमारी, उसके साथ उपभोग करो। यदि तुम्हें हमारा साथ देना तो बालक को छोड़ना होगा, यहीं छोड़ना होगा, हमारे आदेश का पालन करो। जंगल में छोड़ दो इसको। छोड़ दिया, चल दिया। अब वो तो सत्संग के प्रभाव से निर्मल हुई बुद्धि के द्वारा भगवदाकार वृत्ति एकांत में भिक्षाटन के द्वारा शरीर निर्वाह करना, तीर्थों में भ्रमण करना। पर उस मां का हृदय बार बार कसकता था, क्या हुआ होगा मेरे बालक का। अब ये वैराग्य के बल से मोह रही थे, पर वो इनका आश्रय ली थी, वैराग्य का नहीं। वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी, पर आंतरिक जो ममता थी वो बार बार प्रश्न करती थी, क्या हुआ होगा उस बालक का। कई वर्ष व्यतीत होने के बाद जब उन्होंने देखा कि इसका चिंतन भगवदाकार नहीं है, इसकी वृत्ति एक विषय में अटकी है, उसका निवारण करना चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें ले चलते हैं जन्मभूमि। अब 12 वर्ष में बाल बढ़ गए थे, भेष भी, जब ज्यादा शरीर की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती तो मलिन हो जाता है बाहर से। गांव के बाहर गए तो कुछ लोग जो खेतों में काम करते थे वापस आ रहे थे। देखा संत है नजदीक गए, पहचान नहीं। तो उनका, भाई हमने सुना है तुम्हारे गांव के शोझा जी एक थे, वो वैराग्य लेके चले गए। बोले हाँ। तो उनके कोई संतान भी थी क्या? बोले हाँ हाँ, एक लड़का था, वो जंगल में छोड़ दिया था। और शोझा जी के मित्र राजा थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे, तो उन्होंने भी खुजवाने की कोशिश की। तो राज सैनिक घोड़े के द्वारा पीछा किया, पर शोझा जी तो मिले नहीं, उनका लड़का मिल गया। जब उनको पता चला कि शोझा जी का लड़का छोड़ के चले गए, तो राजा के पास पुत्र नहीं था, उन्होंने बोला, अब वो 8-10 वर्ष का राजकुमार है और वो राजा के यहाँ रह रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्नी को बोले समझे, वो राजकुमार बना बैठा है, अगर हम पालन पोषण करते तो कभी उसको वो सुख नहीं दे सकते। और विश्वंभर भगवान ने देखो उसको राज को, चल चुपचाप भगवदाकार वृत्ति कर, सच्ची मानो। अगर आप ऐसे रहोगे तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराय, आपके परिवार को कैसे हरि संभालेंगे,
पक्का विश्वास रखो। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनमहम, मैं ऐसे कर्तव्यों को छोड़ करके ऐसे कैसे, ये मायाकृत वृत्ति। हम ये नहीं कहते तुम सौभाग्य जी की तरह इतना विश्वास इतनी वैराग्य वृत्ति तुम्हारे में ना हो तो आओ 2-4 दिन के लिए वृंदावन आ जाओ, सत्संग सुनो, भगवत विग्रह के दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ, रजो चरणामृत यहां से ले जाओ, खूब नाम जप करो, जीवन को भगवत भजन युक्त कर लो, तुम सुखी हो जाओगे।